ब्रह्मोस मिसाइल की अंतर्राष्ट्रीय गर्जना के बाद भारत ने फिर कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी तारीफ दुनिया के 195 देशों में हो रही है। और ये इतना बड़ा कदम है जिससे फायदा सीधे सीधे हमें और आपको होने वाला है। और तो और इस खबर से सबसे ज्यादा टेंशन में चीन और पाकिस्तान है, क्योंकि अब उनकी डिजिटल साजिश को भारत कुछ सेकेंड में ही पस्त और ध्वस्त कर देगा। दोस्तों, अगले 2 मिनट आप इस रिपोर्ट को देखिए। हमारा दावा है, आप भी कहेंगे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है नए भारत के टक्कर में। दोस्तों, आजकल डीप फेक वीडियो और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक फोन आता है और खाते से जीवन भर की कमाई गायब हो जाती है। एक व्हाट्सएप कॉल आती है और फिर किसी का फेक अश्लील वीडियो वायरल हो जाता है। आपने ऐसे कई केस अखबारों में भी पढ़े होंगे, लेकिन अब भारत सरकार ने डिजिटल साजिश करने वाले साइबर अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी जिसे I4C के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी स्थापना देश के गृह मंत्रालय ने की है, अब वही I4C साइबर अपराध के खिलाफ सबसे बड़े प्लान के साथ काउंटर को रेडी है। प्लान जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि क्यों I4C का नाम सुनकर ऑनलाइन धोखाधड़ी और ब्लैकमेल करने वालों की धड़कन बढ़ गई है। सिर्फ 4 साल में I4C ने जिस भारत के लोगों के 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा बचाए हैं और लगभग 5 लाख शिकायतों का निपटारा किया है, यानी हर साल 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों को राहत दी है। देश के दुश्मन और देश के अंदर जालसाजों का गिरोह कभी दूरसंचार, बैंकों, बिजली, अस्पतालों से लेकर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और लूट फिरौती के जरिए देश के संविधान को चुनौती दे रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने इस चुनौती को कबूल किया और ऐसे नतीजे हासिल किए जो बेमिसाल हैं, असाधारण है। और मोदी सरकार की इस दमदार रिपोर्ट को नामी अखबार ने भी माना है। 5 मई 2024 को लोकप्रिय अखबार द संडे गार्जियन में रमेश कैलासम की एक रिपोर्ट छपी थी। रमेश देश के जाने माने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी के जानकार हैं। इंटरनेशनल मंच पर भी उनकी आवाज वजन रखती है। अपने आर्टिकल में रमेश ने एक बड़ी बात कही थी। रमेश ने लिखा कि साइबर सुरक्षा के प्रति भारत का प्रयास ऐसे समय में बहुत महत्व रखता है जब देश दुनिया की टॉप 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बनने के लिए खुद को आगे बढ़ा रहा है। मोदी सरकार की इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा रोल सरकार की ओर से बनाए गए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरते हुए स्टार्टअप का रहा है। अभी G20 सम्मेलन में भी भारत ने लाखों साइबर हमलों को फेल किया था। I4C ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में एक राष्ट्रव्यापी साइबर अपराध रोकथाम तंत्र भी मौजूद है, जिसका नाम भविष्य के अपराधों को रोकना, काम करना और उन पर ध्यान देना है। कौन भूल सकता है उस घटना को जब मार्च 2020 में सिटी यूनियन बैंक के स्विफ्ट सिस्टम पर एक वायरस हमले की वजह से $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनाधिकृत लेन देन हो गया था। चीन से जुड़े APT ग्रुप ने भी भारत के बिजली क्षेत्र में 10 संस्थाओं को वायरस अटैक से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे साइबर योद्धाओं ने हर छल, हर साजिश और हर हमले को नाकाम कर दिया। और अब भारत के साइबर योद्धाओं की ओर मोदी सरकार की शानदार साइबर क्राइम रोकने की नीति की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। और ये तारीफ यूं ही नहीं है, साइबर दोस्त नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल भी देश में बहुत प्रसिद्ध है, जो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा से जुड़े टिप्स देता है, वो भी बिल्कुल फ्री। अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय साइबर जागृत दिवस नाम से भी लोगों को साइबर साजिश के खिलाफ जागरूक कर रहा है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों, कॉलेजों को इस अभियान से जोड़ा है ताकि ये बच्चे अपने माता पिता और परिवार को भी साइबर साजिश के फ्रॉड से बचा सके। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का लक्ष्य क्लियर है कि अगर भारत को महाशक्ति बनाना है तो साइबर वर्ल्ड में सक्रिय रहने और डिजिटल रूप से भारत को सुरक्षित बनाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।